Assalamu alaikum learners, how are you? This is my first lecture, subject science, class 7, chapter 1, heating and cooling. In this chapter, we studied what is temperature and heat. Heat is about moving particles, transfer of heat, the vacuum flask. Touch something hot and your sense immediately tells you to pull your hand away. Hotness is about the amount of heat, energy an object has. A spark from a firework may be very hot, but it will not hurt very much because it does not contain much heat energy. However, even though a cup of tea may not be very hot, it can still burn the tongue because it contains a lot of heat energy. Different objects contain the different amount of energy. The spark contains less amount of energy as compared to tea. First, we will discuss temperature and heat. What is temperature? Temperature is a measure of how hot or cold something is. कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट और कितना कोल्ड है, इसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर. हम थर्मोमीटर को यूज़ करके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट है जिसमें हम जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. हम इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, केल्विन में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं. What is heat? Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. Heat जो है वो transfer of energy है हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का जो हाई एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो वो एक साइड से एक डायरेक्शन से उसमें हॉटनेस जो होती है वो ज़्यादा, उसका टेम्परेचर, उसकी हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो स्लोली जो दूसरे पार्ट है उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है. सो हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. इट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स और किलो जॉल. You already know that solid, liquid and gases are made up of tiny particles. These particles are moving about all the time. The more energy the particle have, the more they move about. The opposite is also true. As they lose energy, they move about less. Their change in energy is what heat is. We already know that solid, liquid and gases are made up of small particles. These particles are moved all the time. If we talk about the solid contain a lot of heat energy because its particles are fixed, and when heat are provided they vibrate and transfer energy from one particle to another particle. If we talk about liquid, there are small spaces between them. If we talk about the gases, there are large distance between them. एज अ सॉलिड, जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूवेबल नहीं होती, लेकिन वो अपनी अपनी स्पेस में, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट, ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो स्मॉल डिस्टेंस प्रेजेंट होता है और इसमें पार्टिकल्स को जब हम हीट प्रोवाइड करती हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. और अगर हम गैसेस की बात करें तो उनके पार्टिकल्स में लार्ज डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूवेबल होती है. जब भी हम उन्हें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. एज अ सॉलिड कूल, हीट एनर्जी इज रिमूव. जब हम सॉलिड को हीट एनर्जी, जब हम उसको कूल करना, अगर हमने उसको पहले हीट प्रोवाइड किया तो उसके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर हम उसको कूल करना स्टार्ट कर दें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली उनकी जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो रुक जाती है. द पार्टिकल विल मोर एंड मोर स्लोली अंटिल स्टॉप मूविंग आर टुगेदर. उनकी जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली हो जाती है
until कि वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट रुक जाती है. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. उस टेम्परेचर को जब पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी मूवमेंट उनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच अ मटीरियल हैज़ नो हीट एनर्जी. और इसकी जो वैल्यू एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस. फॉर अ साइंटिफिक वर्क it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. This temperature scale is called the Kelvin scale. It starts at absolute zero and has degree which are the same size as degree on the Celsius scale. हम अगर साइंटिफिक वर्ड के लिए बात करें, हम ऐसे डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वर्ड की बात करें तो उसके लिए हम केल्विन स्केल जो है उसको यूज़ करते हैं. और जो केल्विन स्केल होता है वो किससे स्टार्ट होता है? वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है. अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू लें तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर उसकी वैल्यू क्या होती है? -270. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं. और ये किसके इक्वल होता है? ये 0 केल्विन के इक्वल होता है. हम साइंटिफिक वर्ड के लिए जो टेम्परेचर है उसको किस में यूज़ करते हैं? केल्विन में यूज़ करते हैं. ठीक है, ठीक है. इस तरह हम इसको जो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं. इन दिस हाउ टू कन्वर्ट अ सेल्सियस टू अ केल्विन. तो आप केल्विन में किस तरह, अगर आपके पास सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है तो आपने उसमें +273 जो है वो ऐड कर देना. फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया गया है टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें बोला गया है कि आप इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करें, तो आपने क्या करना है? 200 + 273, तो ये क्या टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में? 473. इसी तरह अगर आपको केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया गया है कि आपने उसको सेल्सियस में चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल केल्विन में दिया गया है कि 373 को आप जो है वो सेल्सियस में चेंज करें, तो हम क्या करेंगे? 373 में से 273 जो है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. इस तरह हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं. After reading, you can write the answer of the following question. What is heat? What are the unit of heat energy called? The answer of this question: heat is the amount of energy that something has. It is measured in joules or kilojoules. Question number 2. What is temperature? How is temperature measured? Temperature is a measure of how hot or how cold something is. It is measured with a thermometer in degrees Celsius. Question number 3. What is absolute zero? The temperature at which the particle of a substance stop moving is called absolute zero. You can also add that absolute zero is the temperature at which material has no heat energy. This temperature is -273 degrees Celsius.